वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। देखो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी पूरी बदल गई और 1857 की क्रांति जो था वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और इसके बाद जो थे अंग्रेजों को भाई डर लगने लगा। कोई अंग्रेज अकेले जाने से भाई डरता था कि कहीं दो तीन लोग मिल गए, पता लगे कि गए काम से। तो देखो क्या हुआ 1857 की क्रांति के बाद कि जो पोस्ट थी वो बदल दी गई। कोई पूछता कि 1857 के बाद भाई कोई आके पूछता कि भाई गवर्नर जनरल कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है, थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। पता चलता कि गवर्नर जनरल आते थे, अब नहीं आते, अब वायसराय हैं। एज वो सब तो पुरानी बात हो गई। हाँ, महारानी विक्टोरिया ने कह दिया कि भारत में जो अंग्रेज वायसराय जाएगा वो मत पता करना कि किसका बेटा है भाई, किसके पास बेटा है, किसके पास नहीं बेटा है, हड़पनी की तरह, है ना। अब ये सब मत करना, सारी पॉलिसी बदल दो। कोई किसी का राज्य नहीं छीनेगा, उल्टी सीधी हरकतें नहीं। आज के बाद जो गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय बना दिया गया 1856 में। और 1856 से 1858 तक लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। और 1858 से 1862 तक वायसराय बना दिया गया इसे। मतलब ये क्या था, लास्ट गवर्नर जनरल भी था और पहला वायसराय भी था। अब एक बात बताइए कि इसका भाई सबसे पहला किस पर होगा कब्जा, मतलब इसका फोकस जो है सबसे पहले किस पर होगा। अच्छा, पता चला कि भाई क्रांति हो रही है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है, पुलिस पहुंचती है। सबसे पहला काम, डंडे लेकर पुलिस पहुंचेगी। पुलिस किसके माध्यम से डंडे मारती है, कानून के। आज की डेट में, आज की समय के बाद जितने कानून हैं, जिसमें इंडिया पिनल कोड है, जैसे भाई इंडियन पिनल कोड हो गया, आईपीसी हो गया, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, सब लिखवाया गया। छोटे छोटे कानून बनाकर भारतीयों पर ये लोग क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। अंग्रेज, अब देखो यहाँ पे जनता को कंट्रोल में रखो, ये इन लोगों की पॉलिसी थी। आज कानून का पालन करवाता कौन है, न्यायालय, है ना। आज तक एक न्यायालय था, बाकी छोटे छोटे थे। 1861 एक्ट पास्ड हुआ, 1861 एक्ट पास्ड हुआ। और इन्होंने अपने जो फेमस एरिया थे, बंगाल, बंबई, मद्रास, हाई कोर्ट बनवा दिया। अब बताओ कि अगर इन्होंने जनता पर कंट्रोल करने का टारगेट बना लिया है तो आपको क्या लगता है कि इनको इनको पता था कि भारत की जनसंख्या कितनी है? कोई आइडिया है इनके पास? आज तक जनगणना नहीं हुई थी। और पता नहीं भाई होगी या मतलब विद्रोह हुआ तो मान लो भाई कभी विद्रोह हुआ तो पता कैसे चलेगा इनको। थोड़े समय बाद एक वायसराय आया, उसका नाम था लॉर्ड मायो। उसका जो टाइम पीरियड था 1869 से 1872 था। और इसका जो था पहला ही टारगेट था कि कितने आदमी थे। देखो सोलो, जो शोले मूवी थी उसमें दो लोग थे, दोनों ऊंचाई पर खड़े थे, नजर आ गए गब्बर के लोगों को। यहाँ इतने आदमी थे और जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि आज भी यहाँ ऐसे ऐसे पिता हैं जो इतने इतने बच्चों के बाप हैं। अगर अच्छा, जिस देश में यही पता ना हो, पिता को ही पता ना हो कि कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, ये पता लगा पाएंगे भला? पता करते करते थक गए, पता नहीं कर पाए कि कितने लोग थे। पहली बार इन्होंने जनगणना कराई लेकिन वो क्या था, असफल हो गया। ठीक है, इसी के द्वारा हुआ था पहली जनगणना, लेकिन वो असफल जनगणना थी। अच्छा, कितने आदमी थे, किसका डायलॉग था, गब्बर सिंह का था। और गब्बर सिंह को मारने में दो कैदियों का बहुत बड़ा योगदान था, है ना, जय और बीरू। भारत में कैदियों को रखा गया था अंडमान निकोबार में, एक सेलुलर जेल है। और वहां काला पानी एक जगह है। लॉर्ड मायो को पता नहीं क्या हुआ कि इसने कहा कि सेलुलर जेल का इन्वेस्टिगेट करने जाऊंगा। और एक बात बताओ कि जिसको काला पानी की सजा हुई हो, अगर वो गोरा पानी देख ले तो इमोशनल होगा या नहीं होगा?
ये महानुभाव गए, वहां के कैदियों ने पीट पीट कर मार डाला। भारत में मारे जाने वाले वायसराय हैं ये, लेकिन आज के बाद अगर वायसराय को भारतीयों ने मार दिया तो वायसराय थोड़ा और अलर्ट होंगे या नहीं होंगे? अलर्ट होंगे। अब देखो, अगला जो वायसराय था आया कुछ टाइम के बाद, लिटन, लॉर्ड लिटन था। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने दो वायसराय के बारे में थोड़ा एनालिसिस किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो आप लोग लेक्चर पे फोकस कीजिए। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।